हाय रिटेल प्रोफेशनल्स, मैं डॉक्टर अंकित कुमार। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि एकेडमी ऑफ रिटेल एक्सीलेंस रैट टेस्ट कंडक्ट कर रही है। जब हमने ये वीडियो अपलोड किया तो हमारे पास बहुत सारे इंक्वायरीज आने लगे रिटेल प्रोफेशनल्स के कि सर मैं इस बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहता हूँ। रिटेल एप्टीट्यूड टेस्ट हमें कैसे हेल्प कर सकता है प्रोफेशनली ग्रो करने में। बहुत सारी अलग अलग नई नई क्वारीज थी लोगों की, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ कि ये रैट टेस्ट एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि रिटेल प्रोफेशनल्स को बहुत हेल्पफुल करता है आगे उनकी करियर प्लानिंग में। तो जैसा हमने बात किया था रैट टेस्ट में हम बेसिकली स्किल टेस्ट, पर्सनालिटी असेसमेंट, लैंग्वेज असेसमेंट, बिहेवियरल असेसमेंट, सेल्स प्रोफिशिएंसी, प्रोडक्ट एक्सपर्टीज, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कस्टमर इंगेजमेंट, सिचुएशनल जजमेंट, कॉग्निटिव असेसमेंट और रिटेल केस स्टडीज बेस्ड ऑन केपीआई, इन सारे पैरामीटर्स पे एक प्रोफेशनल्स को का असेसमेंट करते हैं और असेसमेंट करके उनको एक पूरी एआई बेस्ड रिपोर्ट जनरेट करके देते हैं। और उस रिपोर्ट हम जनरेट करते हैं, उस रिपोर्ट पे हम फिर एनालिसिस करते हैं और वे फॉरवर्ड हमारा क्या करियर प्लान होना चाहिए हम उस पर बात करते हैं। सो अगर हम इस पे बात करें तो हमारा जो सबसे पहले जैसे हमने बात की स्किल असेसमेंट की, स्किल असेसमेंट में हम जब हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं तो हम इसके कुछ पैरामीटर्स हैं। वो पैरामीटर्स है जैसे फॉर एग्जांपल आपका कस्टमर सर्विस एक्सीलेंस, सेल्स नेगोशिएशन स्किल्स कैसी है आपकी, प्रोडक्ट नॉलेज आपकी किस लेवल पे है, आपका विजुअल मर्चेंडाइजिंग पार्ट कितना स्ट्रांग है, उस वीएम के स्किल्स कैसे हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्किल्स आपके कैसे हैं। तो इन सब चीजों पे जब आप असेसमेंट देते हैं और उसकी जो स्कोरिंग होती है और जब वो असेस करते हैं तो हमें हमारा स्किल असेसमेंट पता चलता है। सेकेंड पार्ट अगर हम बात करें तो हमारा जो पर्सनालिटी असेसमेंट है, पर्सनालिटी असेसमेंट में हम जो बात करते हैं वो हम देखते हैं कि एक पर्सनालिटी कितना एम्पैथी है, कितना पेशेंस है, कितना पॉजिटिव एटीट्यूड है, कॉन्फिडेंस किस लेवल पे है, कम्युनिकेशन किस लेवल पे है, राइट। तो ये सारी चीजें हम पर्सनालिटी एनालिसिस में हम बात करते हैं। तीसरा जो हमारा असेसमेंट होता है वो लैंग्वेज असेसमेंट। लैंग्वेज असेसमेंट में अगेन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश लैंग्वेज कैसी है हमारी, लिसनिंग स्किल्स कैसी है, हमारा सेल्स ओरिएंटेड लैंग्वेज कैसा है, मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज क्या है, रिटन कम्युनिकेशन कैसा है, राइट। अगर हम एक स्टोर पे काम करते हैं तो हम कस्टमर से, हर एक तरीके के कस्टमर्स आते हैं, उनके साथ हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं, हमें मेल लिखना आता है नहीं आता, कम्युनिकेशन हमारी रिटन कम्युनिकेशन स्ट्रांग है नहीं है। तो ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चौथा जो एस्पेक्ट है हमारा है वो है बिहेवियरल असेसमेंट। बिहेवियरल असेसमेंट में हम जो चीज़ों को असेसमेंट करते हैं जिस बेस पे, वो हमारा जैसे कस्टमर ओरिएंटेशन, अडेप्टेबिलिटी ऑफ चेंज, टीम कोलैबोरेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, सेल्फ मोटिवेशन। तो ये सारी चीजें जो क्वालिटी है एक रिटेल प्रोफेशनल्स में होनी चाहिए और हमारे अंदर कितनी है या नहीं है ये उसको डेवलप करना, ये हम असेसमेंट के थ्रू चेक करते हैं। इसके बाद जो हम असेसमेंट करते हैं वो हमारा सेल्स प्रोफिशिएंसी असेसमेंट, जिसके अंदर हम अलग अलग पैरामीटर्स पे असेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमर अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स, राइट, प्रोडक्ट एक्सपर्टीज, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग, और कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डिंग, सेल्स टारगेट अचीवमेंट्स, क्लोजिंग टेक्निक्स, एडेप्टेबिलिटी ऑफ सेल्स अप्रोच, प्रोफिशिएंसी इन रिटेल टर्मिनोलॉजी, डेटा ड्रिवन सेलिंग। सो इससे रिलेटेड आपके पास कई सारे क्वेश्चनायर होते हैं और उस क्वेश्चनायर को आप यस नो में या फिल करते हैं या उस पे करते हैं, और जब हम इसकी पूरी असेसमेंट स्कोरिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कहाँ पे खड़े हैं इसमें। छठा जो एस्पेक्ट हमारा है असेसमेंट का वो है प्रोडक्ट एक्सपर्टीज। प्रोडक्ट एक्सपर्टीज में हम चेक करते हैं कि हमारा इन डेप्थ प्रोडक्ट नॉलेज कैसा है, अंडरस्टैंडिंग, हम कस्टमर की नीड को समझ पा रहे या नहीं समझ पा रहे, हमारा कंपटीशन एनालिसिस क्या है, हमारे सिमिलर जो प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं वो कैसे क्या प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, और हमारा प्रोडक्ट यूजेज डेमोन्स्ट्रेशन, जो प्रोडक्ट हमें उसको यूज करना आता है नहीं आता, वो सारी चीजें। पैरेलली जो सब नेक्स्ट अगर हम असेसमेंट की बात करें तो हमारा ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ऑपरेशनल एफिशिएंसी में हम पूरे रिटेल ऑपरेशंस की बात करते हैं। फ्लोर मैनेजमेंट हो गया आपका, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया आपका, पॉस जो पीओएस की बात करते हैं, टाइम मैनेजमेंट क्या है हमारा, प्रोसेस और ऑप्टिमाइजेशन क्या है, लॉस प्रिवेंशन क्या है हमारा, और डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन फॉर अ रिटेल प्रोफेशनल्स। अगर हम 8वें असेसमेंट की बात करें तो 8वें असेसमेंट में हमारे लिए बहुत सिंपल है
टेस्ट में हम हमेशा बात करते हैं कि कस्टमर इज द किंग। सो कस्टमर्स को की ग्रेटिंग्स, एक्टिव लिसनिंग, व्हाट कस्टमर्स वांट, बिल्डिंग रैपो, प्रोएक्टिव असिस्टेंस, स्टोरी टेलिंग स्किल्स, हैंडलिंग फीडबैक पॉजिटिवली, राइट। सो ये जो एस्पेक्ट्स है हमारे कि हम अपने कस्टमर्स को कितना इंगेज कर पाते हैं फ्लोर पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके बेसिस पे हम असेसमेंट करके आपकी स्किल्स को जज करते हैं। सिचुएशनल जजमेंट में हम अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट है एस्पेक्ट्स है कि हम किस तरीके से हाउ टू हैंडलिंग डिफिकल्ट कस्टमर्स, प्रायोरिटाइजिंग ऑफ टास्क, मैनेजिंग पीक टाइम in retail, dealing with product shortage, resolve team conflict, responding of to emergencies, upselling without over pressure, managing return and complaints, balancing customer needs and store policies, adopting unforeseen changes, right। So ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेलली जो हमारा 10वां जो असेसमेंट हम करते हैं वो है हमारा कॉग्निटिव असेसमेंट, जिसमें हम देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स क्या है, अटेंशन टू डिटेल क्या है, मल्टीटास्किंग और टीम एंड टाइम मैनेजमेंट बोथ। सो और लास्ट अभी जो फिलहाल हमने इसमें रखा है वो है रिटेल केस स्टडी बेस्ड ऑन केपीआई असेसमेंट। जैसे आप केपीआई को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, व्हाट इज योर मेथड ऑफ डेटा कलेक्शंस, राइट, बेंचमार्किंग क्या है, एनालाइजिंग ऑफ सेल्स परफॉर्मेंस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एनालिसिस क्या है, इन्वेंटरी एफिशिएंसी क्या है, सेल्फ परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, आपके स्टाफ परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, सो इन्वेंटरी एफिशिएंसी। फिर आपका इंपॉर्टेंट है प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, पीएन मैनेजिंग पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द स्टोर, आइडेंटिफाइंग ऑफ गैप्स, आइडेंटिफाइंग द नीड ऑफ द कस्टमर्स। एंड इन सारी चीजों को समझ करके रिकमेंडेशन देना अपने बिजनेस से रिलेटेड। तो इन सारे असेसमेंट्स पे और इन हर एक जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताया, इन हर एक टॉपिक से कुछ क्वेश्चनायर्स है। हर एक टॉपिक पे आपको 8 से 10 क्वेश्चनायर मिलते हैं, आप उसको सॉल्व करते हैं और उसके बेसिस पे हम आपकी एबिलिटी को टेस्ट करते हैं, स्कोरिंग करते हैं और एआई के बेस्ड से हम बेस्ट रिकमेंडेशन निकालने की कोशिश करते हैं। और इसके बेसिस पे हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको अपने करियर प्लानिंग कैसे करनी है। तो ये बेसिकली आपको एक डायरेक्शन देता है कि आपका जो करियर है किस तरीके से कहाँ पे राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है या नहीं है, उसको स्पीड अप करने की जरूरत है या उसे स्लो डाउन कर। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक एक छोटे छोटे एस्पेक्ट्स को इसमें समझ पाते हैं, राइट। इसका प्रोसेस मैंने बताया था, बहुत सिंपल प्रोसेस है। सिंपल आपको रैट टेस्ट ये अटेम्प्ट करने के लिए आपको एक लिंक या क्यूआर कोड दिया जाएगा, आप उसको फिल कीजिए। ऑफ कोर्स इस रैट टेस्ट के जो चार्जेस हमने रखा है 299 है। अगर आप ओपन मार्केट या एजेंसीज को कनेक्ट करेंगे तो इसके आधे टेस्ट के लिए वो आपसे 5 से 6 हजार रुपए चार्ज करेंगे। ये दूसरा, आप सिंपल क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इस टेस्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। सो आई वुड सजेस्ट, मैं डॉक्टर अंकित कुमार आपको ये रिकमेंड करूंगा कि हर एक रिटेल प्रोफेशनल्स को ये टेस्ट कंडक्ट करके अपनी नॉलेज को समझना चाहिए, अपने स्किल गैप्स को समझना चाहिए और अपने करियर प्लानिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ताकि आप जो रिटेल में जितनी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है आज के डेट में आप उसका फायदा ले सकें। थैंक यू।